जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एनसीसी ज्वाइन करना है, तो फाइनली मेरे कॉलेज में 2024 की जो एनसीसी भर्ती थी उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे कॉलेज में किस तरह के एनसीसी भर्ती का प्रोसेस फॉलो किया गया था आज की वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से मेडिकल लिया गया, फिजिकल टेस्ट हुआ, रिटर्न हुआ, उसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड क्या चीज़ हुई। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब एनसीसी का जो भर्ती होता है तो उसके पहले कुछ रूल्स होते हैं कि आपको प्रॉपर लोअर टी शर्ट में जाना है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 1-2 हफ्ते पहले ही आपके एनओसर या आपके सीनियर जो रहते हैं वो आपको बता देते हैं कि इस तारीख को आपको एनसीसी भर्ती के लिए इस टाइम पे पहुंच जाना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर हेयर कट में, प्रॉपर लोअर टी शर्ट में, ठीक है, ताकि आपके एनसीसी भर्ती का फिजिकल, रिटर्न, व्हाटएवर जो भी होता है वो प्रोसेस लिया जा सके। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एनसीसी के जितने भी कैडेट्स थे उन सभी की डिटेल्स ली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फोटो में आपको दिखाता हूँ, ये है वो डिटेल जिसमें हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारे नेम, हमारे फादर का नेम, इस तरह की डिटेल्स ली गई थी स्टूडेंट से, ताकि पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट एक्चुअल में एनसीसी लेना चाहते हैं। उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है। बॉयज स्टूडेंट्स की एक अलग रहती है और गर्ल्स स्टूडेंट की एक अलग रहती है। इस तरीके से आपकी पूरी मार्किंग होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था मेडिकल का। तो मेडिकल में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर लाइन बनाई जाती है जिसमें एक लेफ्ट में रो, एक राइट में रो बनाई जाती है, जिस तरह की आप फोटोज में देख सकते हैं। ये खुद मैंने जाके वहां पे एनसीसी भर्ती में पूरा ऑब्जर्व किया है। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट चीज देखी गई थी टैटू। सभी स्टूडेंट्स को अपने हाथों को ऐसे सामने किया गया था और सभी के हाथ पे किसी प्रकार का कोई टैटू तो नहीं है, वो चीज मार्क की गई थी। सपोज करो किसी स्टूडेंट के हाथ पे ओम का साइन बना है, किसी के इस पे कुछ माँ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ टैटू में डिजाइन बनी हुई है, तो उन सभी को क्या किया जाता है, मार्किंग किया जाता है। जैसे कि टैटू बना है तो उसके आगे टैटू टी लिख के से सर्कल बना दिया जाता है उसके नाम के आगे। तो इससे चीजें क्लियर होती है कि इस बंदे के हाथ पे टैटू है। तो आगे जाके एनसीसी में अगर इसका एनरोलमेंट होता है तो वहां पे इसके माइनस कट किए जा सकते हैं, काफी सारी चीजें की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बटालियन, आपकी पीआई स्टेप क्या स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि आपको मार्किंग की जाएगी आपके हाथ में टैटू बना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन का। मेरे सामने इस पीआई स्टाफ ने स्टूडेंट से पूछा था कि आप में से किसी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको एनसीसी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि आप मेडिसिन को कंटिन्यू करना पड़े। क्योंकि सपोज करिए आपको कोई बड़े कैंप में सिलेक्शन हो गया तो आपको 10-15 दिन के लिए घर से बाहर जाना है, महीने भर के लिए बाहर जाना है, वहां अगर आपका मेडिकेशन रुक गया तो आपकी हेल्थ के साथ कोई इशू हो सकता है। तो किसी प्रकार की अगर आपको मेडिसिन चलती जो आपको रेगुलर बेसिस पर लेना है तो उस चीज को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, आप एनसीसी मत लीजिएगा। तो फिजिकली मेडिकली फिट होने का मतलब ही यही होता है कि आपकी बॉडी एकदम हेल्थ है, आप किसी प्रकार की कोई दवाइयां नहीं खाते हैं, आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट नहीं ले रहा था, तो हमारे पे ये सारी चीजें भी क्लियर थी। नेक्स्ट बात करते हैं चश्मे का। में हम बात करें तो कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज स्टूडेंट थे जिनको चश्मा लगा हुआ था। तो उनसे पीआई स्टाफ ने पूछा कि आपको चश्मा लगा हुआ है, किस नंबर का लगा हुआ है, यहाँ तक कि ये चीज भी मार्किंग की गई थी। तो जिन्हें चश्मा लगा हुआ है उनके सामने भी मार्किंग होती है। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स जरा कट हो गए, बस ये मार्किंग कर रहे हैं। इन फ्यूचर आपको चश्मा लगा हुआ है, आप एनसीसी में ड्रिल कर रहे हैं और आपको चश्मा पहन के ही ड्रिल कर पा रहे हो, तो वहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप बिना चश्मे के बिल्कुल कोई काम कर ही नहीं सकते, तो वहां एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एक बॉय स्टूडेंट था, उससे सर ने पूछा कि बिना चश्मे के तेरे को दिखता है, सारी चीजें हो जाएगी, प्रॉपर ड्रिल वगैरह में किसी चीज में फिजिकल में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसने बोला कि मैं अगर ज्यादा चश्मा नहीं पहनता तो मेरी आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि उसको किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन या ऐसी कोई डिसीज है, तो उससे क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो एनसीसी में लेता है। तो सर ने उसको रिकमेंड किया कि डॉक्टर से चेकअप कराओ, अब आपके पास टाइम है, एनसीसी में वो बिल्कुल फिजिकल रिटर्न का सब ले रहे हैं, बाकी आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला की बात यह है कि अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तब भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपको बिल्कुल चश्मे के बिना आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, सपोज करो आप ड्रिल कर रहे हैं, आपको रगड़ दिया जा रहा है, आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, अगर वहां भी आप चश्मा पहन के रखेंगे तो चश्मा टूट सकता है, वहां तो आपको चश्मा निकाल के रखना होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आप इतनी फिजिकल एक्टिविटी बिना चश्मे के नहीं कर पा रहे तो वहां जरूर कोई मेजर इशू आपकी आईज में, ठीक है, साबित होगा कि आप मेडिकली फिट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज में आप एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो ये चीज ट्राई करें, आप जैसे गाजर खाएं, अपनी आई का प्रॉपर चेकअप करवाएं, ट्रीटमेंट लें कि आपकी आईज में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि मुझे लगता है ये नॉर्मल सी चीज होती है, काफी सारे स्टूडेंट्स को एनसीसी मिल जाती है, चश्मे का इतना कोई इशू नहीं होता है। बट कई बार क्या होता है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पावर का नंबर का चश्मा लगा होता है, मतलब वो बिना चश्मे के तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहां एक इशू आता है, तो वहां उनको एनसीसी नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्चर से रिलेटेड। तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती है, काफी सारे स्टूडेंट्स के हाथ पे सारी चीजें चेक की गई थी कि किसी को किसी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं है, रॉड वगैरह तो नहीं लगी है, क्योंकि अगर ये चीजें पास्ट में इवेंट हो चुकी हैं तो आपको ड्रिल करना है, आपको फिजिकली एफर्ट करना है। आपके कुछ ऐसे कैंप होते हैं टीएससी जैसे, आईएमए जैसे, जहां पे आपको काफी ज्यादा फिजिकल एफर्ट करना होता है। अगर आपका ट्रैकिंग कैंप है तो वहां आपको काफी ज्यादा चढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके अलावा पैरासेलिंग कैंप है तो वहां पे आपको काफी सारे फिजिकल एफर्ट्स लगाने हैं। तो ऐसी चीजों में क्या हो सकता है कि आपकी ये जो फ्रैक्चर वाली पहली वाली
चीजें, ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो कोशिश करें, अगर आपको ये चीजें काफी साल पहले हो चुकी है तो आप अभी आप नॉर्मल है तो आप पीएस को एग्जैक्टली बताइएगा कि मेरी हेल्थ एकदम ठीक है, अभी कोई इशू नहीं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। बाकी वो दिख जाता है वहां पे किसी तरह का कोई साइन वाइन रहता है, हमारे हाथों पे निशान तो रह ही जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का कोई फ्रैक्चर हुआ है 5 से 6 महीने के आसपास तो बिल्कुल आपको एनसीसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, आप ही का ही नुकसान है। अगर आप ड्रिल करेंगे तो आपको वहां पे मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करें, अगर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एनसीसी नहीं ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। हालांकि आप भर्ती देने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाता तो ठीक, बाकी ये बातें आपको क्लियर बता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन का। तो ये पीएस ने भी पूछा था कि किसी को ऐसा तो नहीं खतरनाक कुछ ऑपरेशन हो रखा है, क्योंकि ये चीजें क्या स्टूडेंट एनसीसी लेने के लिए छुपाते हैं। सपोज कई बार क्या होता है, एनसीसी में ड्रिल कराई जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी ड्रिल कराते हैं और वो चक्कर खा के उल्टी करने लग जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी चीज दिखाई जाती है। मतलब बार बार जितनी बार ड्रिल करो उतनी बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वो ड्रिल कर ही नहीं पा रहे, तो कैसे वो एनसीसी में अपने ड्रिल को अफेक्ट कर पाएंगे, कैसे वो एनसीसी का एग्जाम देंगे। तो उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपको कोई ऐसा गंभीर किया किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रखा है तो बिल्कुल आपको पीएस स्टाफ को सारी चीजें क्लियर बतानी है, सो डेट आपकी हेल्थ पे कोई इशू नहीं आए, ठीक है। ये आपके लिए ही चीजें की जाती है, आपको ही एनसीसी देना चाहते हैं, बट इस चीजों को आपको सच सच बताना है, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है कि आपको फ्रैक्चर हो रखा है, ऑपरेशन हो रखा है, सारी चीजें आपको क्लियर बतानी है ताकि आपकी हेल्थ पे कोई आगे इशू ना आए। और लास्ट में देखा जाता है बॉडी पोस्चर। तो किसी भी प्रकार का कोई बॉडी पोस्चर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपके हाथों की सारी उंगलियां बराबर होनी चाहिए, इसके अलावा आपके जो दोनों हैंड्स होते हैं उनका अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के मेडिकल में बस इतनी सी चीजें देखी गई थी कि टैटू नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसकी मार्किंग की जाएगी, मेडिसिन तो नहीं ले रहे, चश्मा लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पावर का है क्या इशू आपको बताना है, वो फ्रैक्चर है तो वो भी आपको बात बतानी है, ऑपरेशन वगैरह हो रखा है तो वो चीजें भी आपको बतानी है, और लास्ट में आता है बॉडी पोस्चर। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा कि किस तरीके से मेरे कॉलेज में मेडिकल टेस्ट लिया गया था एनसीसी भर्ती के लिए। अब हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के बाद ली गई थी हमारी हाइट मेजरमेंट। ओके, तो हाइट के लिए मैं आपको बता दूं, एनसीसी ज्वाइन करने के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर होगी, आप बहुत ज्यादा 5, 6, 7 फीट के होंगे तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एनसीसी में ओवरऑल मार्क्स मिलता है, अगर आपका हाइट ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए, आपका वेट है तो उसके अकॉर्डिंग हाइट भी होनी चाहिए, इसके अलावा आपका रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सारी चीजें करवाई जाती है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट गई थी वो गई थी 178 सेंटीमीटर एक बॉय कैडेट की, और 158 सेंटीमीटर मिनिमम गई थी बॉय कैडेट की हाइट। इसके अलावा गर्ल्स में बात करें तो 167 सेंटीमीटर गर्ल्स की एक मैक्सिमम हाइट गई थी, और 154 सेंटीमीटर एक मिनिमम गर्ल कैडेट की हाइट गई थी। तो ये जो हाइट क्राइटेरिया ये मैंने मेरे कॉलेज के अकॉर्डिंग बताया, हो सकता है आपके कॉलेज में सीट्स कम हो तो वहां पे कंपटीशन काफी ज्यादा हो तो ये हाइट का क्राइटेरिया बढ़ा दी सकते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जो हाइट का क्राइटेरिया था मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो मेरे कॉलेज का है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ये देखा जाता है, ये सारी चीजें वहीं पे डिसाइड होगी, क्योंकि वो देखेंगे कितने स्टूडेंट भर्ती के लिए आए, उसके अनुसार फिर वो हाइट को डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें हुई। फिजिकल में हमारे यहाँ पे रनिंग की गई थी 200 मीटर की, ठीक है। बारिश का काफी ज्यादा इशू था, मौसम बहुत ज्यादा खराब था, इस कारण अदर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाई, बट 200 मीटर की जो रनिंग थी इसको किस तरीके से किया गया मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या था कि हमारा जो डिस्टेंस था 200 मीटर के अप्रोक्स था, उसमें 3 स्टूडेंट्स को एक बार में छोड़ देते कि जो उसमें फर्स्ट आएगा उसको ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो काफी खतरनाक तरीके से कंपटीशन था, क्योंकि तीनों ने मतलब जान लगा दी थी अपनी, ठीक है। तो काफी मजा आया था भर्ती देखने में। 200 मीटर की रनिंग है, छोटी सी रनिंग है, आपको फुल स्पीड में दौड़ना है, जो बंदा सबसे आगे रहेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 200 मीटर की रनिंग काफी टफ थी। हम बात करें रिटर्न की, पहले हम बात करते हैं रिटर्न टेस्ट की। तो रिटर्न टेस्ट जो था वो 35 मार्क्स का था, 20 से 30 मिनट्स का टाइम दिया गया था स्टूडेंट्स को इस रिटर्न पेपर को सोल्व करने के लिए। एक पेपर दिया गया था जिसमें 35 मार्क्स मार्किंग किए गए थे, जिसमें शुरू के 5 मार्क्स के टिक वाले यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। इसके अलावा बाकी के जो 30 क्वेश्चंस थे वो 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में हमें आंसर देना था। तो कुल मिला के ये है कि जो एनसीसी भर्ती का रिटर्न एग्जाम था 35 मार्क्स का था, फिजिकल में कुछ मार्क्सिंग थे, हाइट में, मेडिकल में एंड सारी चीजों में, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो एनसीसी भर्ती हुआ उसमें हमारा सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, यानी कि उनकी डिटेल्स ली जाती है, मेडिकल की सारी चीजें देखी जाती है, हाइट मेजरमेंट किया जाता है, फिजिकल लिया जाता है, और लास्ट में हमारा हुआ था रिटर्न। यानी कि कुल मिला के एक बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉलो किया गया था, ड्यू टू थोड़ा सा सीजन वाइज भी इशू था वहां पर, काफी ज्यादा मौसम की वजह से काफी प्रॉब्लम हुआ, तो रिटर्न और ये सारी चीजें की गई थी। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो देखिए ऐसा नहीं था कि हर एक स्टूडेंट को बुला के एक प्रोफेशनल तरीके से इंटरव्यू लिया गया था, जस्ट हमारे जो पीएस स्टाफ थे वो आए थे, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी स्टूडेंट से कि आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं, एनसीसी के बारे में क्या जानते हैं, बेसिक से इंफॉर्मेशन उनसे पूछी गई। तो वहां से उन्हें आइडिया होता गया कि कौन स्टूडेंट है आर्मी में जाना चाहता है, किसका प्रॉपर हेयर कट आर्मी जैसा दिख रहा है, किसके क्या ड्रीम गोल्स है, वहां से क्लियर हो गया था कि किस स्टूडेंट का क्या ड्रीम है और कौन एनसीसी किस पर्पज से ले रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके कॉलेज में एनसीसी भर्ती होती
होती है। तो इन सारी बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। आपको इनमें से किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा नॉलेज मिला होगा कि मेरे कॉलेज में किस तरह से एनसीसी भर्ती हुई और अभी एनसीसी भर्ती को कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ये है मेरी इंस्टा आईडी, जहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई डाउट है। इस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल देख लीजिए अगर आपके कॉलेज में एनसीसी भर्ती होने वाली है। इसमें आपको मैंने फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू के बारे में बहुत डिटेल में बताया कि क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।